हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज क्लास इंग्लिश की क्लास 6 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम काउंटिंग करना सीखेंगे। काउंटिंग का अर्थ होता है गिनती। ठीक है, गिनती करना सीखेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है गिनती। और ये काउंट करना कैसे होता है इंग्लिश में, ये हम सीखेंगे। और इसके लास्ट में वीडियो के हम बताएंगे कि आपको एक सरल तरीका जिससे आप कितनी भी गिनती को काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंग्लिश में बता भी सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में बात करना हो तो आप कैसे बताएंगे अगर कोई आपसे पूछेगा तो। इसीलिए हम ये क्लास लेकर के आए हैं। इसमें आपको इंग्लिश की सभी काउंटिंग करने की गिनती जो होती हैं वो आ जाएंगी। अगर आपने हमारे 5 पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर 1 देखिए, 1 जो होता है ये वाला, ये 1 है और इसका अर्थ होता है ये, इसे हम 1 पढ़ते हैं और इसका एक होता है अर्थ। ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है एक। और ये 2 और इसे 2 पढ़ते हैं, ये इसका मतलब होता है 2। ठीक है, और 3 का मतलब होता है 3। उसके बाद 4 का मतलब होता है 4। अगर ये आप इंग्लिश में ना पढ़ पाएँ तो इसे देखकर समझ सकते हैं, हिंदी में देखकर इनको कैसे लिखा जा सकता है। 5 का मतलब होता है 5। 6 ये 6 है। 7 और 8 9। उसके बाद 10 का मतलब होता है 10। और उसके बाद हम देखेंगे 11 का मतलब होता है 11। और 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे हमें इनको पढ़ना है और इनका मतलब हम बताएंगे आपको। देखिए 13 का मतलब होता है 13 और 11 का मतलब 11 ये, और 12 का मतलब 12। उसके बाद 14 का मतलब 14, 15 का मतलब 15, 16 का मतलब 17 16 और 17 का मतलब 17, 18 का मतलब 18 और 19 का मतलब होता है 19, 20 होता है 20। ठीक है, ये आपको याद रखना है और याद कर लेने हैं सभी। उसके बाद हम सभी इनको सीख के आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पर हम 20 के बाद, 20 के बाद हम 20 लगाकर इनको सबको पढ़ेंगे। 20 देखिए, 1 से लेकर 9 तक हमें गिनतियों को याद रखना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे हमें ये याद रखनी है 1 से लेकर 9 तक। फिर हम ऐसे ही सभी गिनती बना सकते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर समझेंगे थोड़ा। देखिए 20 21, देखिए 20 का मतलब 20 है और 1 देखिए 1 होता है तो 21 हो जाएगा। 21 का मतलब 21। 22 का मतलब 22,
23 का मतलब होता है 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 देखिए 27 27, 28 28 और 29 29। फिर 30 आ जाता है। 30 देखिए इसमें 20 नहीं लिखा हुआ है। ये 30 का मतलब होता है 30 और 30 के बाद हम सभी में 1 से लेकर 9 तक 30 लगाएंगे। इसलिए हमारा क्यों लगता है ये 30 आपको मालूम है? ये 20 इसलिए लगता है क्योंकि हमारे 20 से लेकर 9 तक 29 तक हमारी 20 वाली ही संख्याएं चलती रहती हैं। इसलिए हम 20 लगा रहे थे। 21 22 9 तक। फिर 30 आ जाएगा 30। फिर 30 के बाद 31 32 33 ऐसे ये 30 वाली आ जाएंगी गिनतियाँ, इसलिए हम इनमें 30 लगाएंगे। तो इसी प्रकार हम इंग्लिश में गिनतियों को बना सकते हैं अपने आप। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? ये याद रखना है ये 30 का मतलब होता है 30 और 40 का मतलब होता है 40। ये यहाँ पे दे रखा है ये 50 का मतलब होता है 50, 60 का मतलब होता है 60, 70 का मतलब होता है 70, 80 का मतलब 80 और 90 का मतलब 90, 100 का मतलब होता है 100। ये आपको याद रखना है। बाकी सब आप इनसे बना सकते हैं जैसे हमने बताया है। कैसे? 20 जैसे हम यहाँ पे देखिए एक सादा पेज में यहाँ पर देखिए, अगर हम इनको यहाँ पर लिखें, देखिए हमने बताया 20 के बाद अब आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 20 तो लिख दिया। अब हमें पता है कि 20 को हम 20 कहते हैं। हमने बताया आपको 20 को 20 कहते हैं। तो हम 21 को हम लिखेंगे 21 को, तो हम 21 को लिखेंगे 21, 21 लिखेंगे क्योंकि 21 इसलिए लिखेंगे 20 20 को कहते हैं। 20 की आगे की गिनतियों में हम 1 और 2 लिख लेंगे। 1 और ये 1 2 3 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। 22 को लिखेंगे तो 22 लिखेंगे। इसलिए हमें पता होता है सभी कि हम इन्हें 30 40 50 60 70 80 90 इनको याद करके हम बना सकते हैं सभी संख्याएं। इसलिए हमने 30 के बाद जैसे हम मान लें 30 के बाद 31 आता है, तो 31 को हम 30 को क्या कहते हैं? 30 कहते हैं 30 को 30। तो 31 को 1 जोड़ देंगे 31 के लिए 31 हो जाएगा। 32 लिखेंगे हम तो क्या करेंगे? 32 लिख देंगे। 32 तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ऐसे हम संख्याएं बना सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही हमारी आगे कुछ संख्याएं यहाँ पर दे रखी थी। जैसे देखिए हमने संख्याएं बनाई थी। देखिए 100 को हम क्या कहते हैं? 100 100 को कहते हैं। ये यहाँ पे इसकी स्पेलिंग्स मीनिंग्स सभी दे रखे हैं। तो हम ऐसे संख्याओं को कैसे बना सकते हैं? अगर हम 200 कहेंगे तो 1 यहाँ पे 200 लगा हुआ है, यहाँ पे 100 लिख दिया, कोई बात नहीं। 100 का मतलब 100 हो जाएगा और 300 का मतलब हो जाएगा 300 और 200 का मतलब हो जाएगा 200। ऐसे ही 500 का मतलब 500 हो जाएगा और 1000 का मतलब होता है 1000। ठीक है, ये आप गिनतियों को बना सकते हैं इस प्रकार। तो आइए आपको अब बताइए ये हमारा वीडियो कैसा लगा? ये आपको सभी संख्याएं समझ में आई हैं? अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
और आपका होमवर्क है कि हमें 30 से लेकर आगे की गिनतियाँ हमें आप 50 तक लिख के कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जैसे 31, 32 ये आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो मस्त लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी और आपको भी इंग्लिश में गिनती आ सकें। काउंटिंग करना, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं काउंट, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।